बेटा इस चैप्टर का जो चैप्टर फर्स्ट आप पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक से, उसका सबसे लास्ट क्वेश्चन ये है आपका 23। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है ये बेटा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो क्यों है, उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा यूज़ किया जाने वाला है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या कह रहा है। उसके बाद मैं आपको इसके बारे में कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा और उसके बाद इस क्वेश्चन को हम सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, देखिएगा, 2 large thin metal plates are parallel and close to each other. On their inner faces, the plates have surface charge densities of opposite sign and magnitude 17 into 10 की power minus 22 coulomb per meter square. So what is E? यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है इन द आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट, इन द आउटर रीजन ऑफ द सेकंड प्लेट एंड बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, चलिए देखिएगा, क्वेश्चन तो हमने रीड कर लिया है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है आउटर रीजन फर्स्ट प्लेट के और आउटर रीजन ऑफ द सेकंड प्लेट और बिटवीन द प्लेट। तो यहाँ कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे अभी, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, यदि यहाँ पर देखिएगा दो हम जो है 2 शीट्स लेते हैं। ठीक है, एक पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा और दूसरे पर सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा, तो इस पर हम पॉजिटिव यदि कंसीडर करें और दूसरी पर हम नेगेटिव कंसीडर करें, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये एंड 1 यानी कि शीट 1 और ये शीट 2। तो होता क्या है, 3 पॉइंट मार्क कर लीजिएगा, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ध्यान से दीजिएगा, पी क्यू आर, ये 3 पॉइंट आपको मार्क कर लेने हैं। अब आप एक कॉन्सेप्ट और जानते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है उससे इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होता है, और यदि हम नेगेटिव चार्ज कंसीडर कर रहे हैं तो इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज होती है। ये दोनों पॉइंट आपको जो है बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए, क्योंकि इन्हीं कॉन्सेप्ट के बिहाफ पर हम ये सीट की प्रॉब्लम को सोल्व आउट कर पाते हैं। ठीक है, एक बात तो ये। दूसरा, सीट के कारण जो सीट होती है उस सीट के कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती है वो आती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला भी आपको जो है बेटा याद होना चाहिए। ठीक है, अब आप देखिएगा यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है तो जाहिर सी बात है बेटा डेफिनेटली जो इंटेंसिटी होगी वो अवे होगी, E1 हम लिखेंगे, और ये नेगेटिव चार्ज है तो इस पर इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो E2 हम लिखेंगे। अब यहाँ पर जो चार्ज देयर सरफेस चार्ज डेंसिटी जो दे रखी है बेटा ध्यान से देखें, 17 दी गई है, 17 इंटू 10 की पावर माइनस 22 दोनों के लिए सेम है, यानी कि सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 इक्वल टू सिग्मा, और ये वैल्यू दे रखी है कितनी, ये हम लिख सकते हैं 17.0 इंटू 10 की पावर माइनस का 22 कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, ये वैल्यू दे रखी है आपको। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जबकि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, यहाँ इस फॉर्मूले को देखिए बेटा, इस फॉर्मूले में सारा खेल जो है वो किस पर डिपेंड, सरफेस चार्ज डेंसिटी के ऊपर, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है। अब यदि सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम हो जाएगी तो इंटेंसिटी दोनों केस में क्या हो जाएगी, इक्वल। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E लिखा जा सकता है। ठीक है, अब Q पॉइंट की हम बात करें, Q पॉइंट पर यदि हम देखें इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी E1 के कारण अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज और शीट 2 के कारण टुवर्ड्स द शीट 2 यानी कि नेगेटिव चार्ज की तरफ, तो यहाँ इंटेंसिटी ज़रूर कुछ ना कुछ वैल्यू शो करेगी। और R पॉइंट पर देखेंगे तो शीट 1 के कारण E1 अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज और शीट 2 के कारण टुवर्ड द शीट 2। तब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एट पॉइंट P पॉइंट जो है वो आप A पार्ट है, A पार्ट यानी कि आउटसाइड यानी कि आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट। तो फर्स्ट प्लेट जो है ये है बेटा, और इसके कारण
आप जो है फर्स्ट प्लेट के कारण आउटसाइड देखेगा तो ई पी जो होगा वो E1 माइनस E2 हम लिख सकते हैं। E1 की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तब यहाँ पर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो कितना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा बेटा? 0। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई होगी। यही आपका आंसर है फर्स्ट पार्ट का। उसके बाद बी पार्ट देखिएगा। बी पार्ट में आपको जो है क्या दिया गया है? बी पार्ट आपको जो है निकालना है बेटा आउटर रीजन ऑफ द सेकंड प्लेट, यानी कि आर पे एट पॉइंट कैपिटल आर। ठीक है, ये सेकंड प्लेट है और इसके आउटर साइड ये है आर। तो यहाँ से ई आर जो होगा वो E1 माइनस E2 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तब फिर से हम यहाँ पर देख सकते हैं ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और आपको क्या मिलेगा बेटा? 0। तो ये इसका जो है आंसर होगा, यानी कि आउटर रीजन में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगी वो 0 मिलेगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बिटवीन द प्लेट। तो बिटवीन द प्लेट यानी कि एट पॉइंट हम बात कर रहे हैं क्यू पॉइंट की। ठीक है, तो क्यू पॉइंट पर जो वैल्यू होगी, दोनों के दोनों देखिएगा इंटेंसिटी सेम डायरेक्शन में है, इसलिए यहाँ पर E1 प्लस E2 आपको देखने को मिलेगा। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों को ऐड करोगे तो 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर 2 से 2 आप जो है कैंसिल आउट करोगे तो क्या मिलेगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से ई क्यू आप निकालोगे। सिग्मा की वैल्यू कितनी थी बेटा? 17 इंटू 10 की पावर माइनस का 22 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस का 12। ठीक है, तो जब आप इस कैलकुलेशन को सोल्व आउट करोगे तो यहाँ से आंसर आपका 19.2 इंटू 10 की पावर माइनस का 11 न्यूटन पर कूलम जो है आ जाएगा। ठीक है, फर्दर आप जो है यहाँ पर लिख सकते हैं ई क्यू इक्वल टू जो आंसर मिला आपको वो कितना मिला? 19.2 इंटू 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, आई होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा बेटा। इस क्वेश्चन को फिर भी आपको यदि कहीं कोई डाउट डिफ़िकल्टी रह गई हो तो पूछ सकते हैं। सबसे ज़रूरी होता है क्वेश्चन को पढ़ करके उसको समझना, और जैसे ही आपको क्वेश्चन समझ आ जाता है फिर उसके ऊपर हम अप्रोच को ध्यान में रखते हैं कि अप्रोच क्या होनी चाहिए हमारी कि इस क्वेश्चन को जो है हम सॉल्व करें। तो उसके लिए ज़रूरी है यहाँ पर, क्योंकि थिन मेटल प्लेट की बात हो रही थी, लार्ज थिन मेटल प्लेट की बात हो रही थी, तो हमें सीट जो आपको पढ़ाया जाता है डेरिवेशन पूरा सीट के लिए, तो वो फॉर्मूला और वो कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए। यदि आप उस कॉन्सेप्ट को याद करके चलते हैं तो डेफिनेटली आप जो है ग्रो कर जाओगे। ओके।